ये है पोस्ट मार्केट एनालिसिस निफ्टी 50 की। आज है तारीख 12 सितंबर। आज निफ्टी 50 की एक्सपायरी थी। चलिए पहले कैंडल से शुरू करते हैं। पहला कैंडल रेड बनी। पिछले दिन एक डाउनफॉल आई थी और आज ये गैप अप खुल गई, तो एक तरह से कन्फ्यूज़न मार्केट में क्रिएट कर देता है, क्योंकि अब देखिए पिछले दिन एक नेगेटिव सेंटीमेंट थी और आज एक पॉजिटिव सेंटीमेंट बनाने की कोशिश कर रही थी, जिस वजह से ये एक गैप अप खुली। ठीक है, अगर ये यहाँ गैप अप खुल के ग्रीन बनती तो एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ थोड़ी सी सोची जा सकती थी, लेकिन ये गैप अप खुली और उसके बाद ये पहली कैंडल ही रेड बना दी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब अगर आप 5 मिनट में ट्रेड ढूंढने निकलिएगा ना, तो आपको 10:30, 11, 12 बजे के आसपास मिलेगा, क्योंकि अब कम से कम इतने कुछ कैंडल चाहिए पैटर्न बनने के लिए। अब 5 मिनट में कैंडल बनते बनते आपके काफ़ी टाइम निकल जाएगा, तो इसी वजह से मैं शुरुआती कुछ घंटों के लिए, जैसे कि 9:15 में खुली, तो 11 बजे तक मैं कोशिश करता हूँ मैं 1 मिनट चार्ट पर ही रहूँ। 5 मिनट भी साइमल्टेनियसली साइड में खोल के रखता हूँ, लेकिन 1 मिनट का चार्ट में उसमें ज़्यादा मैं फोकस में रहता हूँ। चलिए 1 मिनट पे कन्वर्ट करते हैं इसको। आपको 2 रीज़न्स चाहिए कोई भी ट्रेड लेने के लिए। 2 रीज़न्स आपको मिले साइमल्टेनियसली तो आप उस पर ट्रेड ले लीजिए। जैसे कि आप देखिए, यहाँ पे एक गैप अप खुली और रेड बना दी। गैप अप एक पॉजिटिव साइन है और ये रेड बनाना एक नेगेटिव साइन है। तो ये इस चीज़ को यहाँ पे अब ये जो बनी ये एक तरह से कैंसिल आउट हो गई। यहाँ पे अब कोई एक कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गई, क्योंकि ये एक पॉजिटिव और एक ये नेगेटिव, ये कैंडल। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नहीं अभी तक तो मार्केट। अब देखिए ये एक सेलिंग पैटर्न है, ये 1 2 3 कैंडल तक में ये कंबाइन होकर एक सेलिंग पैटर्न, उतना अच्छा ये सेलिंग पैटर्न। ये अगर ये रेड नीचे पार हो जाती तो सेलिंग पैटर्न अच्छी कहलाती। फिर भी एक छोटी सी है, उतनी स्ट्रांग नहीं है लेकिन है। तो ये एक नेगेटिव यहाँ सिनेरियो है। सिर्फ एक ही रीज़न मिला अभी तक नेगेटिव, क्योंकि ये और ये मिलके, क्योंकि यहाँ से गैप अप हुई, ये एक प्लस थी और ये एक नेगेटिव कैंडल, ये नेगेटिव हो गई, तो ये न्यूट्रल होगी। अब इस जगह पे एक नेगेटिव सिनेरियो है। अब देखिए एक मिली है, अब हमको और एक ढूंढनी है, और एक तो मिली नहीं, अगली है एक ग्रीन बना दी है कैंडल 9:21 पे। इतनी बड़ी बनी कि जहाँ से ये पैटर्न बनी थी उससे ऊपर निकल गए, तो ये वाली पैटर्न कैंसल आउट हो गई। ये जो बनी थी, अगर यहाँ पे रेड बनती और यहाँ आके पैटर्न आके, मतलब प्राइस यहाँ आके कंसोलिडेट होके एक यहाँ भी रेड बनाती, तो यहाँ पे एक सेलिंग साइड बन सकती थी ट्रेड। लेकिन ये जो नेगेटिव साइड जो बनी थी वो उसको ये ग्रीन कैंडल उसको कैंसल आउट कर दिया। आज पूरी मार्केट में कहीं भी ट्रेड मिली ही नहीं। एक जगह मिली थी, जैसे कि अब मैं आपको बताता हूँ। इस जगह पे ये वाली कैंडल पे 9:39 पे, 9:39 पे एक ट्रेड मिली थी। मैं बताता हूँ कैसे। यहाँ तक मार्केट कैंसल आउट हो गई, ठीक है। उसके बाद ये एक हैमर है, लेकिन ये हैमर तब उसकी सिग्निफिकेंस ज़्यादा होती अगर ये इस जगह से, मतलब ये वाली लाइन से सपोर्ट लेती है, इस जगह से इसको टच करती और ऊपर जाती। ये टच तो नहीं कर पाई, लेकिन टच करने से वो बेहतर रहती है, क्योंकि ये इस पॉइंट को ये टेस्ट कर लेगी, लेकिन टच हुई नहीं। चलिए मान के फिर भी कंसिडर करते हैं इस हैमर को, और ये एक ब्रेक दी, एक पॉजिटिव साइन मिला अभी, ठीक है, और एक कहीं पैटर्न बना दे इधर पे, तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। लेकिन फिर क्या हुआ, मार्केट नीचे आ गई, इस चीज़ को कैंसिल आउट कर दी। अभी तक मार्केट न्यूट्रल है यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक इस रेट तक मार्केट अभी न्यूट्रल है। मतलब न्यूट्रल मतलब कन्फ्यूज़न स्टेट में, मार्केट ना ऊपर जाना चाहती है ना नीचे जाना चाहती है, ठीक है। अब उसके बाद आप आए, प्राइस यहाँ तक आई। अब ये एक यहाँ की स्विंग बना दी, इस जगह की यहाँ की स्विंग बना दी। अगर आप इस तरह से भी देखना चाहें तो ये देखिए, इसको मैं सफ़ेद कर देता हूँ ताकि बेहतर विजिबल हो, ठीक है, और इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक मार्केट न्यूट्रल है, क्योंकि ये ग्रीन बनी और ये उसको न्यूट्रल कर दी। ये कैंडल एक हैमर और एक उल्टा ब्रेक दी, तो ये न्यूट्रलाइजेशन होगी। इस अब तक के सिनेरियो न्यूट्रल है, कन्फ्यूज़न स्टेट में मार्केट है, ठीक है। अब देखिए मार्केट यहाँ पे आई, ये 3 कैंडल, ये 9:35, 9:36 और 9:37 वाली,
ये 3 कैंडल मिलके एक पैटर्न बनाते हैं जिसको बोलते हैं 3 बार प्ले, और ये क्लियरली एक ब्रेक दी। ठीक है, एक नेगेटिव सिनेरियो यहाँ बना, 9, 37, 38 और 39 मिलके और एक सिमिलर पैटर्न बना दी 3 बार प्ले। यहाँ डबल कन्फर्मेशन हुआ, तो आप मेरी यहाँ एंट्री हुई थी और एसएल जस्ट इस ग्रीन वाले के ऊपर, जस्ट इस ग्रीन वाले के ऊपर एंट्री यहाँ हुई, अगला ही कैंडल एग्जिट दे दिया। अगर ऐसा कभी हो ना कि देखिए यहाँ पे एक पूरे प्राइस एक्शन से ही चल रहे हैं, एक एक कैंडल एक एक पॉइंट को हम नोट कर रहे हैं, और ये पहले ही आपको मार्केट एसएल दे दे, प्राइस एक्शन के अगर प्राइस एक्शन फॉलो करते हुए चलिएगा और पहले ही आपको एसएल दे दे, मार्केट का मूड कंफ्यूजन स्टेट में, मार्केट को खुद नहीं पता उसको जाना किधर है। प्लस आज एक्सपायरी भी है। जनरली दो एक्सपायरी में दो चीज़ होती है, या फिर एक ही जगह मंडरा के डीके होकर ख़त्म हो जाएगा, या फिर एक तरफा ऐसे मूव देगी कि गलती से आप उल्टी साइड बैठ गए तो अकाउंट साफ हो जाना निश्चित है। अब उसके बाद देखिएगा 11 बजे तक कोई मतलब कोई भी एक डायरेक्शन में नहीं। अब यहाँ भी देखिएगा, यहाँ भी कोई क्लियर मतलब यहाँ पे एक मिली, एक ग्रीन साइड, और फिर उसके बाद यहीं पे रेड बना के नीचे आ गई, तो कहीं पैटर्न है नहीं यहाँ पे। पूरा दिन उसके बाद घुमाते फ्री, उसके बाद अब उसके बाद जब 11 बजे के बाद कोशिश करता हूँ 5 मिनट के चार्ट ही देखो, क्योंकि 5 मिनट में थोड़ा चीज़ें क्लियर होने लगती है, क्योंकि वहाँ पे 1 मिनट में बहुत ज़्यादा हौच-पौच होने लगती है। तो इसलिए अब देखिए 1 ही मिनट देखिए, इसमें कुछ समझ में ही नहीं आएगा क्या चल रहा है क्या नहीं, इसीलिए थोड़ा वाइडर व्यू लेने के लिए 5 मिनट का चार्ट में शिफ्ट करता हूँ मैं। ठीक है, कोई पैटर्न ही नहीं है, पैटर्न है लेकिन कन्फर्मेशन जी, एक कन्फर्मेशन बन रही, अगला कोई उसके उल्टे डायरेक्शन में बन के उसको नेगेटिव बना दे रही। जैसे फॉर एग्जांपल अब देखिए ये एक ग्रीन बना, उसके बाद ये रेड बना, ये ग्रीन भी उतना कोई, ये वाले 3 पैटर्न 3 बार प्ले, इसकी भी सिग्निफिकेंस कुछ खास नहीं है। अगर ये ग्रीन इसके क्लोजिंग के ऊपर निकल के क्लोज करती तो इसकी सिग्निफिकेंस होती। ऊपर से कंफ्यूजिंग मार्केट, ऊपर से ये अंदर ही बना है, तो उल्टा ये कंफ्यूजिंग ही है, समझिए। उसके बाद ये वापस से ग्रीन रेड रेड ग्रीन ऐसे करके तो पूरा मार्केट खत्म है। अब आखिरी के टाइम में क्या हुआ ना, अगर इसकी इसकी ओपनिंग हल्की सी नीचे रहती तो ये इनगल्फिंग कहला जाती, लेकिन इनगल्फिंग जैसे ही है, लेकिन इनगल्फिंग नहीं है, मतलब 50% मान के चलते हैं, पूरी इनगल्फिंग इसको नहीं कंसीडर करेंगे। ठीक है, कंफ्यूजिंग टू इनगल्फिंग मतलब ये ग्रीनी साइड में है, कंफ्यूजिंग टू ग्रीन साइड ही बोल सकते हैं। यहाँ तक 3:35 मतलब 13:35 तक, मतलब 1:35 में वह कैंडल। ठीक है, ये 5 मिनट की चार्ट है, और उसके बाद आप देखिए ये एक 3 बार प्ले है, उसके बाद भी एक पॉइंट मिली आपको यहाँ पे 3 बार प्ले की, और अगला भी 3 बार प्ले ही मिला। इतना देर से आपको कोई मतलब होता ना कि कोई भी डबल कंफर्मेशन नहीं दे रहा था, डबल कंफर्मेशन ही ट्रेड लीजिएगा, आपका एसएल छोटा सा रहेगा, अब लंबा खेलिएगा। यहाँ तक में कोई नहीं मिला, अब इस जगह पे आपको एक मिला, और उसके बाद में आपको दूसरा भी मिल गया डबल कंफर्मेशन। और ये कंफर्म कैसे होता है कि ये मतलब जेन्युइन है, कोई फेक नहीं है। आप देखिए इसकी क्लोजिंग को देखिए, इसका क्लोजिंग है 25,009.75 है, और इसकी क्लोजिंग है 25,011 रुपये 0.45 पे है। इसको इसके क्लोजिंग को तो ये तोड़ के ऊपर निकल गया और क्लोज कर दी, तो ये एक तरह से ब्रेकआउट है, और ये डबल कंफर्मेशन के बाद ये ब्रेकआउट है, तो यहाँ पे एक एंट्री बनेगी, और एसएल जस्ट इसके रेड वाले के क्लोजिंग के नीचे। कितनी पॉइंट की एसएल बनेगी रुकिए आपको बताता हूँ, 16.45 मान के चलिए। आप आज ऑप्शन का दिन है, तो आपका करीब करीब 12 से 15 पॉइंट यहाँ तक में आ जाएगा। इसको यहाँ तक एक लाइन बना के रखिएगा। आपका एसएल कोई भी कैंडल इसके नीचे क्लोज दे दे, आप एग्जिट मार दीजिएगा, और एंट्री यहाँ पे बनती 13:55 में, मतलब 1:55 में आपकी एंट्री यहाँ बनती, और टारगेट आज एक्सपायरी का दिन है, तो 1:3 तक आप रख सकते हैं। और आखिरी समय में कुछ भी एक तरफा ही निकलती है। जनरली आपको 10 में से सिर्फ 1 या 2 ही दिन मिलेगा जो एक तरफा निकलेगी, नहीं तो जनरली आपको 1:3 का ही मिलेगा टारगेट। आप ऐसा कर सकते हैं कि 1:3 में जाके आप कुछ क्वांटिटी, आधे क्वांटिटी आप एग्जिट कर दीजिए या होल्ड करके रख लीजिए, लेकिन जनरली 1:3 देगी। कितनी कैंडल है? 1:55 की, और ये प्राइस क्या चला था उस समय? 25,011। तो यहाँ पे स्लाइटली इन द मनी हम आएंगे आज के एक्सपायरी के दिन, वो भी दोपहर के समय। स्लाइटली इन द मनी सबसे बढ़िया रहता है। 25,000 का कॉल ऑप्शन, 25,000 का कॉल
कितने वाली कैंडल है, 1.55 वाली कैंडल। आपकी एंट्री यहाँ पे होगी और ऐसे लगभग, चलिए देखिए आपकी जो इसमें बनेगी, जैसे ये कौन वाली कैंडल है, ये देखिए इंडेक्स वाले चार्ट में देखते हैं। इस कैंडल के नीचे ये है 13.50 वाली कैंडल, मतलब 1.50 वाली कैंडल के नीचे 1.50 की कैंडल कहाँ आ रही है, 34 पॉइंट, ठीक है। मतलब आपको एंट्री मिलेगी 41 पॉइंट, रुकिए एकदम एग्जैक्ट बताते हैं। एंट्री लगभग 42.50 के आसपास होगी आपकी एंट्री, और इसमें 10 मैक्सिमम 11 पॉइंट का एसएल देंगे। मतलब लगाना तो पॉइंट प्रॉपरली तो इसके क्लोजिंग के नीचे ही लगाते हैं, लेकिन थोड़ा सा बफर दे देते हैं इसको 12-13 पॉइंट के, ठीक है। और 1:3 को लेके चलते हैं, रिस्क टू रिवार्ड। $91 के आसपास आ रही है, 91 तो रखा जा सकता है, 95 तक रखते हैं, 96-7 भी रख सकते हैं, क्योंकि वो 100 के आसपास है। तो वो क्या करती है ना, लोग को लगता है कि वो 100 को छुएगी, और क्या होता है ना कि 100 से छूने से पहले वो खींच लेती है जनरली। मतलब बस होता है या फिर नहीं होता, साइकोलॉजी ऐसे मैं मान के चलता हूँ। इसको 97 पे रखते हैं। उसके बाद तो मार्केट आप तो देखिए आज किस तरह से एक तरफा ही निकल गई। अगर आप आधा क्वांटिटी यहाँ पे निकालें तो आधा से तो, और बाकी आधा बैठे रहते हैं, तो फिर उसके बाद तो कई गुना ज़्यादा हो जाता आपका। खैर, लेकिन आप जनरली लोग नहीं बैठते इतना ऊपर तक। अपना टारगेट लीजिए, लेकर साइड हो जाइए, या फिर होता है ना आप कुछ क्वांटिटी निकालिए, कुछ छोड़ दीजिए, जहाँ तक जाएगा जाने दीजिए। क्योंकि उसके बाद भी देखिएगा ना कि जैसे आपको यहाँ पे एंट्री मिली, ठीक है, उस जगह पे एंट्री मिली 1.55 पे, और उसके बाद आप आराम से इसीलिए बैठ भी सकते हैं क्योंकि आपको कोई सेलिंग कैंडल है नहीं यहाँ पे। ये भी एक 3 बार प्ले है जो कि ऊपर तरफ ही निकल रही है, यहाँ भी एक 3 बार प्ले है जो ऊपर तरफ ही निकल रही है। उसके बाद कोई भी, मतलब सब एक तरह से बायर्स को सपोर्टिंग कैंडल है सारा, सिवाय यहाँ पे एंडिंग के समय पे। तो ये दिन आपका बढ़िया जाता अगर इस तरह से ट्रेड करते तो। लेकिन देखिए ये स्ट्रैटेजी सिंपल है, बहुत सिंपल है, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि इतना देर से दिमाग ऐसा थक जाता है ना कि यहाँ कॉन्फिडेंस आता नहीं है, खासकर वो भी एक्सपायरी के दिन जब मार्केट खत्म होने को आई है। तो इसीलिए मुश्किल है। अगर आप यहाँ ट्रेड ले लिए हैं तो आपकी तो जय हो। बस कोशिश कीजिएगा कल आप खुशी में लॉस ना ले लें। आप जितना प्रॉफिट किए हैं आप उसको अपना निकाल के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लीजिए, अपना ट्रेडिंग अकाउंट से निकाल के अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लीजिए। और आज जितना क्वांटिटी से ट्रेड किए उससे थोड़ा कम ही से कल ट्रेड कीजिएगा, नहीं तो जनरली आप देखिएगा आपका जिस दिन प्रॉफिट होगा अगले दिन आप उससे ज़्यादा पैसा आप गवा के मार्केट को ही दे देते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि आज के दिन कुछ खास रहा नहीं, बस आखिरी में मिला, लेकिन ये भी उन्हीं लोग को मिला जो पकड़ पाए। अब कोई रहता है बीच में पकड़ना बहुत घातक होता है, क्योंकि इतना बड़ा कैंडल बनेगा ना, ऐसा लेगा ना आपको ना, पर आपका अकाउंट में एकदम ऐसा भयंकर डेंट मार देगा। कोई रहता है देखो इतना बड़ा मूव देख के होता है ना कि फोमो में आ जाते हैं लोग कि अब मार्केट कहाँ फाड़ के निकल गई। अब मार्केट आज है कल भी रहेगी, इसीलिए आपको ट्रेड नहीं मिला, आप सही जगह ट्रेड नहीं मिला, आप मत बैठिए। आप यहाँ पे बैठ सकते थे इस जगह पे, अब छोटी सी असर लगा के यहाँ पे। खैर कोई नहीं, अगर आपको सही जगह ट्रेड नहीं मिलता मत लीजिए, आराम से बैठ के देखिए। थोड़ा सा रिग्रेट होगा, वही डिसिप्लिन है, वही रिग्रेट का घूंट पी के बैठे रहना, ट्रेड ना लेना, वही डिसिप्लिन है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस के लिए।